देखा देखा, हमारी इस कुमारी के चेहरे पे रौनक को देखा। जब से मैं आया हूँ कमल सा खिला हुआ है चेहरा। राजकुमार के मन में हलचल, इसका बर्ताव राजा जैसा ही है। कंचन और सूर्यन दोनों श्री राम और सीता जैसे ही हैं। सही कहा ना सुंदरी? ठीक है, सही कहा। लेकिन श्री राम जी की और सीता की परिस्थिति आएगी। वो क्यों? जब वनवास खत्म किया था तो राम जी ने सीता के ऊपर शक किया था ना। हाँ, श्री राम को वनवास खत्म करने के बाद कैरेक्टर के बारे में सीता के ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन प्रजा की खातिर इस तरह के शक का एक नाटक करना पड़ा। यहाँ भी ये सूर्य नारायण है, इसकी परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? कुछ लिखकर जीतने जैसा है क्या? है ना, इस तरह की परीक्षा कोई भी कर सकता है। ऐसा है क्या? तलवारबाजी। सूर्य नारायण जी जीतेंगे क्या? अरे मलयालम में बोलो। अरे हो जाने दो फाइट। अबे रुको। देख रहा हूं तुम काफी देर से बंदर की तरह उछल रहे हो। आगे से इस तरह करोगे तो आंखें फोड़ दूंगा। देखो ये हुई ना बात। देखो मैं सत्य हूं, इसलिए मैं 1000 प्रतियोगिता करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन थोड़े कुछ स्टैंडर्ड बल प्रयोग जैसे आदमी को सामने लेकर आओ। उसे छोड़कर इस तरह के गरीब बेचारे से लड़ना मुझसे नहीं होगा। सही है, राजकुमार जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। आखिर तुम्हें ऐसे जंगली लोग कहाँ से मिले? कुश्ती। हे मेरी माँ, तू मरेगा। निकल। आ जाओ, गले लग जाओ। हट हट जा। ऊपर से नीचे तक पूरा शोला हूँ, समझा? सेलपात पुरु हूँ, सुदू नहीं उदू। अरे तुमने उससे कौन सी भाषा में बात की? एक इंसान के शरीर में कितनी नसें हैं, कुश्ती वाला है, कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। तुमने उससे किस भाषा में पूछा था? वो सब मैं नहीं जानता हूँ। पैर पे गिर के माफी मांग ली तो बाकी भूल जाओ। अरे हुआ नहीं है, अगली कुश्ती की प्रतियोगिता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम बच गए, अभी शक्ति का प्रयोग करके देखो। मैं राजा कुल का हूँ, क्या ये स्टैंडर्ड काफी है? तुम राजकुल के हो, गावटी की मार खाई है कभी? ये है ना गावठी। ये भी गावटी का है। ये हुई ना बात।
अरे वाह राजकुमार जी, क्या बात है। शुरू करो। सूर्य नारायण की जय हो। 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 नारायण की सूर्य नारायण की जय हो। 3 लाख नहीं 30 लाख देने की बात भी भूला तो भी मैं यहाँ अभी रुक नहीं पाऊंगा। अरे मेरी भारती, मैं आ रहा हूँ। अमोती बेटे, पिताजी आ रहे हैं। राजकुमार जी कहा? काशी के लिए। भारती, देखो वो एक राजा है। राजा साहब, राजा साहब बचाइए मेरे पति को। इस महल में कोई समाज के विरोधी लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। मेरे पति को छुड़वा दीजिए। मम्मी, ये राजा नहीं पापा है। तो फिर वो तुम्हारे पापा ही हैं। बुलाओ जरा उन्हें। पापा। बेटी। पतिदेव। अरे ये तुम्हारा पतिदेव कन्नाब्रह्म नहीं है, कोई और है। अरे चुप रहो, ये मेरी बीवी और मैं बच्चा अपने है। पति को लेकर जाऊंगी। पापा हम जाएंगे। ओके, चलो अब नाटक इधर खत्म। हाँ? अपनी चालबाजी मत दिखाओ, सारा काम बन के हाथ में आ रहा था। देखो कन्ना ब्रह्मा, जो उधारी विदारी देना था उसे मिलाकर 3 लाख के अलावा 10,000 तुम्हें और दे देते हैं। तुम्हारे उन लाखों को ले जाकर जला दो। मेरे लिए मेरा परिवार अहम है। मेरी भारती को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं रहा। अरे रहने दो ना साथ में, किसने बोला छोड़कर रहने के लिए? अलग होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बुरे हो। पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे भारती, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुझे छूना मत। अरे मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें जो वादा किया था वो मुझे निभाना है, ये सोच रहा था। लेकिन वो कैसे निभाना है मुझे समझ में आ गया है। वैसे ये पूरी जगह परेशानी देने वाली है। यहाँ के बड़े मालिक को बिना कुछ बताए चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये जगह छोड़कर? हाँ, हम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरी बात- नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मार दो, क्या? हमें मार कर जाओ काफी है। और अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ हमारे टिक रहने की कोई जगह भी नहीं है। कब्र में जाकर हम खुद गिरेंगे। अरे बेकार में उधर जाकर सड़ने से अच्छा हमारी सहायता करो। जो पैसा हमारे और तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसे छोड़कर मत जाओ कन्नाब्रह्म। ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी? कन्नाब्रह्म, अभी तुम कन्नाब्रह्म नहीं हो, सूर्य नारायण हो। इस बात को याद रखना। देखो, तुम्हारी भारती और बच्ची यहीं पर रहेंगे। ध्यान रखना, तुम लोग मियाँ बीवी हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी, सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी जी। ये जो परेशानी है इसका कुछ ना कुछ तो हल हम निकाल ही लेंगे। बुलाओ भाई। शशिकला, शक्तिपुर महल के रहने वाले माधव जी की बेटी है शशिकला। खान पान की जो कला है उसे उसके पिताजी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसे विरासत में मिली है। इसकी पति के साथ अनबन रहती है। कुमार जी को जो जरूरत होगी वो खाना बना देगी। कुमार को जो जो खाना पसंद है उसे बिना किसी कमी के बना के दोगी? हाँ? आज के बाद जो कुमार के लिए बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कुमारी, ये क्या बोल रही हो? जिसकी आदत नहीं उस तरह का खान पान सब नहीं चाहिए। मेरा जो प्रिय है वो जो भी खाएगा वो मेरे लिए काफी है। ओह प्रियतम। हाँ शशिकला, सिर्फ खाना नहीं बनाना है। जब भी तुम्हें वक्त मिले मेरे पास आ जाना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। आ गए अपने राजकुमार। देखिए, राजकुमारी ने आपके लिए नई खाना बनाने वाली रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना पाओगी? इतनी हिम्मत। तुम्हारा नाम क्या है? शशिकला। पति नहीं है क्या? है, एक घटिया नौटंकी का कलाकार है कन्नाब्रह्म। उस नौटंकी की कलाकारी से परेशान होकर उसे छोड़ दिया इसने, नालायक कहीं का। राजकुमार जी, आप जा रहे हो? मुझे जरा जल प्रवाह करना है, जरा गर्मी है। पापा
हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा थोड़े दिन के लिए इसे कुछ दिन मुंबई में थी ना बच्ची। वहाँ की भाषा हिंदी है। अच्छा हाँ, कैसी हिंदी पढ़ ली है बच्ची तुमने? इधर हिंदी नहीं चाहिए, तेलुगु और मलयालम। यहाँ है बंटी हो बंटी बोलने वाले शब्द को सिखा के दो। सही है ना कुमारी जी?